ये तो मोदी है तो मुमकिन है कि जिन लोगों ने 75 में संविधान की हत्या की, जिन लोगों ने इनके नेता को 19 महीने तक जेल में डाला, आज वो संविधान के हत्यारे जय संविधान बोलने को मजबूर है, तो परिवार तंत्र छोड़कर संविधान तंत्र पे आए। ये तो हमारी जीत है, सबसे बड़ी जीत है। दूसरी बात, आज डिबेट शुरू करने से पहले औपचारिक रूप से, क्योंकि आज 13 दिसंबर है और आज ही के दिन 23 वर्ष पहले संविधान के मंदिर, लोकतंत्र के मंदिर को और सुरक्षित रखने के लिए 9 हमारे शूरवीरों ने अपनी शहादत दी थी। तो मैं उनको नतमस्तक करते हुए, उनके चरणों में अपने सर को रखते हुए इस डिबेट का प्रारंभ और आरंभ करता हूं। और किस लिए उन लोगों ने शहादत दी थी? शहादत दी थी क्योंकि अफजल गुरु जैसा आतंकवादी हमारे देश के लोकतंत्र और संविधान के मंदिर पर हमला करना चाहता था। और आपको पता है एक बात, अफजल गुरु को सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्ट किया, कहा कि ये सबसे बड़ा अपराधी है और अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ये कहने वाली आज यहां पर पूरी मंडली खड़ी है। और इसीलिए मैं डिबेट शुरू होने से पहले, और मैं माफी चाहता हूं, मैं कभी पर्सनल व्यक्तिगत नहीं होता, इनके नेताओं ने तो बोला, इनके नेताओं के समर्थन में जेएनयू में चले गए थे राहुल गांधी, वो तो एक अलग विषय है, पर दिल्ली की मुख्यमंत्री के माता पिता ने भी अफजल गुरु की पैरवी की थी। और मैं आज इसीलिए इस मंच से सबको पूछना चाहता हूं कि बोलिए अफजल गुरु को आतंकी मानते? क्योंकि सुशील कुमार शिंदे ने बोला कि मैं नहीं मानता अफजल गुरु को आतंकी। ओमर अब्दुल्ला ने कहा कि गलत लटकाया गया था और ये लोग इनके साथ साथी बन के बैठे हैं। और आखिरी बात, क्यों, 1 सेकंड 10 सेकंड, क्यों सर आप अपनी टर्म में बोलिएगा। ये पता है, आज सब लोग बोलेंगे कि आज जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं पार्लियामेंट में, अमीर जी, 75 इयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यस, एक चीज मैं तरमीम करना चाहता हूं, चेंज करना चाहता हूं, नॉट 75 इयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बोलेंगे क्या? एक जगह है इस देश में जहां पर 75 इयर्स से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहा, अब केवल 5 वर्षों से, और वो 5 वर्षों से जम्मू कश्मीर में रहा, जब नरेंद्र मोदी ने 370 को गाड़ के जमीन में डाल दिया। पर सुन लीजिए 10 सेकंड, I have objection to this. विवेक जी रिक्वेस्ट, ये देश के संविधान और देश के खिलाफ बोल रहे हैं। विवेक जी कश्मीर भारत का आप अपनी 10 सेकंड में अपनी बात को कंप्लीट करिए क्विकली। 10 सेकंड 5 सेकंड में खत्म कर जी। परंतु विवेक, जब 370 को हमने गाड़ कर जमीन में डाला, जिससे कि वाल्मीकि समाज को वहां पे अधिकार मिला और पहली बार सीएम ने भी शपथ ली संविधान की, तो आपको पता है इंडिया अलायंस ने रेजोल्यूशन लाया जिसमें आम आदमी पार्टी भी सपोर्टिंग कर रही है कि 370 बहाल किया जाए। इसीलिए 370 पर 370 पर विवेक सारी बातें एक तरफ, आपकी अपने अलायंस के नेता राहुल गांधी को सवालों में घेर रहे हैं। आज सदन के अंदर जब प्रारंभ हुआ संविधान की बहस का, प्रियंका गांधी वाड्रा ने जरूर अदानी पे बात करी, लेकिन अखिलेश यादव ने अदानी पे बात नहीं करी। डिंपल यादव ने उससे पहले कहा अदानी के मुद्दे से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा आरजेडी के नेता क्या कह रहे हैं? किताब हाथ में रख के घूमने से कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है बताइए जरा। देखिए, सबसे पहले यानी विश्वास तो आप में, आपके नेताओं में भी नहीं है एक दूसरे। पहले 10 सेकंड, क्या आप लोग ये मानते हैं जब आप छोटे बच्चे थे तो कश्मीर भारत का अंग नहीं था? हमेशा था। बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो ये गलत बोल रहे हैं। कश्मीर हमेशा भारत का अंग था और आप ही ने सरकार बनाई थी पीडीपी के साथ मिलके उसी जम्मू एंड कश्मीर में। और आज कह रहे हैं सिर्फ 5 साल पहले कश्मीर भारत में आया था। ये नया एक शगुफा लेकर के आए हैं और आप रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता सरकार की तरफ से हैं और आप कह रहे हैं कश्मीर भारत में 5 साल पहले आया था। दिस इज शेमफुल। दूसरी बात, आपने आज बात करी राहुल गांधी की, मैं टॉपिक पे आता हूं। प्रियंका गांधी जी ने आज अपने वक्तव्य में 2 टॉपिक्स पे खास स्ट्रेस दिया। एक जो आप दिखा रहे थे कि संविधान, और कहा कि संघ का विधान नहीं चलेगा, भारत का संविधान चलेगा। यह वो कवच है जो हमको बचाता है, पहली चीज। और दूसरी चीज, उन्होंने संबल के ऊपर खास मेंशन किया और कहा कि मैं संबल में पीड़ितों से मिली हूं और 2 लड़के जिनके पिता जो गरीब टेलर थे, मुसलमान, जिनको मारा गया पुलिस फायरिंग के अंदर, उनके दर्द को प्रियंका गांधी ने बताया। विवेक, आपने बोला कि भारत के संविधान भारत का हिस्सा था। बिल्कुल बाकायदा भारत का कश्मीर हिस्सा था, लेकिन वहां संविधान भारत का नहीं चलता था। ये एक संविधान नहीं चलता था। पॉइंट नंबर 1, आपने जो संबल हिंसा की बात करी, तो उस पर एक बड़ा अपडेट है आपकी जानकारी के लिए और भदौरिया साहब की जानकारी के लिए। संबल हिंसा में घायल की तरफ से जिस पर गोली चली है, पहली एफआईआर दर्ज करी गई है और तुर्क बिरादरी के लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। यानी वहां पे पठानों और तुर्कियों की लड़ाई थी। यह आज एफआईआर से साबित हो गया है। आप हिंदुओं में तो जाति गिनते हैं, एक एक करके यहां पे भी 50 की गिन देंगे।
बोलिए वहां पर तुर्क और पठानों की लड़ाई है कि नहीं है, नहीं, देखिए, ऐतिहासिक लड़ाई है कि आप नहीं है? सुनिए। वहां पर तुर्क पठान की बात होती है तो बोलते हैं नहीं, वो तुर्क पठान है ही नहीं, वो तो मुसलमान है। मेरा प्रश्न आपसे एक है, सच्चाई से मुंह कब तक मोड़ेंगे? सच्चाई क्या भरी है? दोपहरी में नहीं, भरी दोपहरी में बिल्कुल आंखें बंद करने क्या- से सूर्यास्त क्या नहीं ये होता। सच्चाई है? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि वहां पे कोर्ट के पास सर्वे का ऑर्डर के लिए लेने के लिए तुर्क गए थे या पठान गए थे? कौन गया था? विष्णु शंकर जैन इन्वॉल्व थे, वो ना तुर्क है ना पठान। और सुप्रीम कोर्ट ने जो आज कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट 10 सेकंड, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है जी। कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप Yes, एक्ट कहा है। 1991 को वो follow छेड़िए नहीं होगा। मत। नो मोर सर्वेज इन द कंट्री, नो मोर सर्वे। शांति रहेगी। ओके शहजाद, पहले तो मैंने ये कहा था और फैक्चुअली करेक्ट बात बोली थी कि भारत का संविधान 75 वर्ष से भारत में लागू है, पर अगर भीमराव बाबा साहेब आंबेडकर जी का संविधान 2019 से पहले लागू था तो बता दीजिए। वो नहीं था, इसीलिए वहां पर ना वाल्मीकियों को आरक्षण मिलता था, ना आरटीआई एक्ट, ना आरटी एक्ट, ना एंटी करप्शन एक्ट, ना कोई एक्ट वहां पे ट्राइबल राइट्स नहीं लागू होते थे। दूसरी बात सुन लीजिए ना, पर मैं आज बहुत खुश हूं। पता है क्यों? आज के विषय पर हाँ, आते हैं। आज के ओके। विषय में जी। पता है क्यों कम्युनिस्ट आजकल कॉन्स्टिट्यूशन पर बोल रहे हैं? ये इसलिए खुश हूं क्योंकि इनके नेता नंबूद्रीपाद ने बोला था अंबेडकर को, वी विल रेक योर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विद इन। आज कॉन्स्टिट्यूशन को रेक करने वाले कॉन्स्टिट्यूशन लागू करने की बात कर रहे हैं। इससे बड़ी जीत भारत के गणतंत्र की नहीं हो सकती। 35 बोला साल था कि नहीं बोला था? बंगाल पे बोला था शासन नहीं किया, बोला था? उसको ये कह रहे हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानते। नहीं, पर नंबूद्रीपाद 10 से साल तो कहा था मणिपुर, ये। नंबूद्रीपाद 20 कोट साल करके त्रिपुरा, बताता हूं कहां से 15 साल नंबूद्रीपाद said केरल, this। फिर ये कह रहे हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन बट नहीं लेट मानते। नंबूद्रीपाद सेड दिस, स्वर्गीय नंबूद्रीपाद जी ने ये बात कही थी कि नहीं कही थी? नहीं, देखिए कुछ हाँ, चीजें नहीं, out of- देखिए ना, ये गलत बात है। उन्होंने इस सेंस में नहीं कहा था। और मैं किस एक सेंस में बात कहा बताऊं, किस सेंस में कहा था? सुन लीजिए। नहीं, किस सेंस में कहा था? बस फिर? एक सेंस। क्या सेंस थी वो? भारत को एक चीज में प्राउड होना चाहिए। एक चीज में जो मैं बताना चाहूंगा वो ये कि 1950 के दशक में पूरी पृथ्वी पे पहली बार कम्युनिस्टों ने निर्णय लिया कि रिवॉल्यूशन मारकाट के बजाय हम अपना बदलाव, सामाजिक चेंज का इलेक्शन बैलेट के थ्रू लाएंगे। सर, भारत और को पहली एक चीज कम्युनिस्ट पे गर्व सरकार नहीं होना केरल चाहिए, में भारत बनी। को 1000 चीजों पे गर्व नहीं, होना अभी चाहिए। से एक भारत वाक्य को अपनी इसमें। संस्कृति पे गर्व अभी होना से एक चाहिए। वाक्य। भारत को अपने मूल अधिकारों पे गर्व होना चाहिए। भारत को गर्व होना चाहिए उसकी समानता पर, भारत को गर्व होना चाहिए उसके अपने इतिहास पर। इसलिए भारत का गर्व मैं मानता सिर्फ लेफ्ट की पार्टी से नहीं है। एक सेकेंड, अब बाकी दलों को आने दीजिए। नहीं, सुधांशु जी का नाम लिया, एक वाक्य सुधांशु जी होते तो क्या बोलते? इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि पहली बार पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट सरकार चुन के, इनकी सरकार केरल में, उस सरकार को पता है किसने हटाया? नेहरू जी ने पहली बार 1959 में 356 का इस्तेमाल करते हुए ठीक है, हटा दिया। ओके। बोलिए वो भी बात। मैं रुक करता हूं आपका। बोलिए। क्या आपको लगता है, एक सेकंड, क्या आपको लगता है अनुराग भदौरिया, ये तो संविधान नामक बहस है, क्या संविधान की कॉपी लेकर घूमना क्या एक बड़ा पॉलिटिकल और सियासी स्टंट है, जैसा इंडिया अलायंस के कई नेता कह रहे हैं राहुल जी के लिए? आप सहमत है उससे?